एक गांव में एक जगन नाम का आदमी रहता था। वह चाय पीने का बहुत शौकीन था। उसे चाय पीना बहुत पसंद था। जगन जब भी कहीं बाहर से घूम के अपने घर में आता तो अपनी पत्नी से कहता, अरे पूनम, एक गजब सी चाय बनाओ तो मेरे लिए, मेरा चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। पूनम किचन में जाके कहती है, हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसे सुबह चाय चाहिए, 10 बजे चाय चाहिए, 12 बजे चाय चाहिए, दोपहर में चाय चाहिए, 4 बजे चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। इससे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद पूनम अपने पति के लिए चाय लेके जाती है और जगन उसे देख के कहता है, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी सारी बातें मानती हो। जब मैं कहता हूँ तुम मेरे लिए चाय बना के लाती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो पूनम। आई लव यू। पूनम सारा गुस्सा भूल जाती है और वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जगन अपने घर से निकल के गांव में घूमने के लिए जाता है और रास्ते में उसे एक उसका दोस्त मिलता है। जगन भाई, क्या तुम्हें पता है अपने गांव के चौराहे पे एक बहुत सुंदर लड़की आई है और उसने एक चाय की दुकान खोली है और वो क्या मस्त चाय बनाती है जगन भाई। तुम एक बार उसकी चाय पी लोगे तो उसके दीवाने हो जाओगे जगन भाई। उसके दोस्त के मुंह से इतना सुनने के बाद जगन को बहुत लालच सा आ जाता है और जगन उसकी दुकान ढूंढने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जगन गांव के चौराहे पे पहुंचता है और देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की चाय के स्टॉल पे चाय बेच रही होती है। अरे वाह, ये लड़की जितनी सुंदर है उतनी सुंदर तो ये चाय भी बनाती होगी। आज तो इसके पास जाके ज़रूर चाय पीऊँगा मैं। जगन उस चाय वाली लड़की के पास जाके कहता है, अरे मोहतरमा, एक मेरे लिए भी ज़बरदस्त चाय बना दो। अगर तुम्हारी चाय मुझे अच्छी लगी तो तुम जितना पैसा मांगोगी मैं दूंगा। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बस मेरी चाय पी लीजिए, इसी में मैं खुश हो जाऊंगी और आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 रुपए की एक गिलास चाय है। अरे वाह, जितनी सुंदर तुम हो उतनी सुंदर तो तुम्हारी आवाज़ भी है। चलो ठीक है, चाय बना के दो। और फिर वो उसे चाय बना के देती है और जगन चाय पी लेता है। चाय पीने के बाद जगन बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की चुड़ैल के रूप में आके कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? ये चाय की दुकान मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए खोली है, ताकि जो यहाँ चाय पीने आएगा मैं उसका खून पीऊंगी। और फिर वो जगन को बेहोशी की हालत में एक जंगल में लेके चली जाती है और वहाँ पर उसे मार के उसका सारा खून वो चुड़ैल पी जाती है। इसके खून से तो चाय की खुशबू आ रही है। इसने तो लगता है कुछ ज़्यादा ही चाय पी थी। और फिर अगले दिन फिर वो चुड़ैल अपनी चाय की दुकान लगा लेती है और रोज़ एक नया आदमी वहाँ आता है और वो चुड़ैल उसको ले जाके उसका खून पी जाती है। एक दिन की बात है, जगन की पत्नी जगन को ढूंढते हुए उस चाय वाली के पास पहुँचती है और उससे कहती है, अरे आपने मेरे पति को देखा है क्या इधर कहीं? आपके पति का नाम क्या था? आप नाम बताएंगी तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा। मेरे पति का नाम जगन है। मैंने सुना कि वो यहीं चाय पीने के लिए एक दिन आए थे और उसी दिन से वो गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैं फ्री में कुछ नहीं देती, कोई जानकारी भी नहीं। अगर तुम मेरी चाय पियोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता सकती हूँ कि वो किधर गया था। देखो, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास टाइम है। मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तो बताओ वरना मैं जा रही हूँ। और फिर पूनम अपने घर चली आती है। कई दिनों तक ढूंढने के बाद पूनम को अपने पति का कुछ पता नहीं चलता।
एक दिन की बात है, उसके घर पे राजेश आता है और कहता है, भाभी भाभी, मैंने सुना है भैया गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे हाँ, तुम्हारे भैया का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कई दिनों से पता नहीं कहाँ गायब है। वो जब मेरे से चाय मांगा करते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैं रोज़ चाय बना के उन्हें ढूंढती हूँ कि वो कब आएंगे और मेरे हाथ की बनाई चाय पियेंगे, पर वो आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ खो गए हैं वो। भाभी मैंने तो सुना है वो जो अपने गांव के चौराहे पे लड़की है ना, वो लड़की नहीं चुड़ैल है। हो सकता है भैया उसके पास चाय पीने गए हों और उस चुड़ैल ने उन्हें मार दिया हो। अरे देवर जी, आप तो शुभ शुभ बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए। मेरा क्या होगा देवर जी अगर उनको कुछ हो जाएगा तो। अरे भाभी आप रोइए मत, हम भैया को जल्दी ढूंढ लेंगे। चलिए उस चुड़ैल के पास चल के पता करते हैं कि भैया कहाँ है। फिर राजेश और पूनम दोनों उस चाय वाली चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे चुड़ैल, तू मेरा पति खा गई है, मेरा पति कहाँ है, मुझे बता दे। चुड़ैल कहीं की, जल्दी बता दे। फिर वो लड़की चुड़ैल के रूप में आके उससे कहती है, उसे तो मैं खा गई हूँ। अब तुम दोनों को भी मैं खा जाऊंगी। और वो दोनों को पकड़ के जंगल में लेके चली जाती है। और वहाँ उन दोनों को जैसे ही वह चुड़ैल मारने जाती है, राजेश अपना रूप बदल के अपने दूसरे रूप में आ जाता है और उससे कहता है, आखिरकार तू मुझे मिल ही गई चुड़ैल। मैं पिछले 6 महीनों से तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। चुड़ैल उस आदमी का बदला हुआ रूप देख के उसे कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। तुम आए कहाँ से हो? याद कर चुड़ैल, एक दिन मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे तेरी दुकान पे चाय पीने गए थे और मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर गया था। उसके बाद मैं जब वहाँ तेरी दुकान पे पहुँचा तो तू मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का खून पी चुकी थी चुड़ैल। और तभी से मैं तुझे इधर उधर ढूंढ रहा था कि एक दिन मैं एक तांत्रिक के पास पहुँचा और उस तांत्रिक ने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी और कहा, बेटा ये जो शक्तियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे तुम उस चुड़ैल का नाश कर सकते हो। उस चुड़ैल की आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगी और तभी से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को मार के खा गई थी, उनका खून पी गई थी, तो तुम्हारा भी पी जाऊंगी और इसका भी। फिर वो चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वो आदमी उस पर अपनी शक्तियाँ चला देता है, जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और उसकी आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। और फिर पूनम उस आदमी से कहती है, आप कौन हो और आप मेरे देवर राजेश के रूप में मेरे पास क्यों आए थे? मैं तुम्हारे गांव के बाहर घूम रहा था कि किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को चाय पीने का बहुत शौक था और वो एक चाय पीने वाली लड़की के पास गए थे और उसी दिन से वो गायब है। तभी मैं समझ गया था कि उस चुड़ैल ने तुम्हारे पति को मार दिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे देवर राजेश के रूप में भेष बदल के तुम्हारे पास आया था ताकि तुम मुझे बता सको कि वो चुड़ैल कहाँ है। उस आदमी का जवाब सुनने के बाद पूनम उससे कोई सवाल नहीं करती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूनम की मम्मी पापा पूनम की दूसरी शादी करा देते हैं और पूनम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से फिर से जीने लगती है। और उसका पति जब भी उससे चाय मांगता तो वो बहुत खुशी से उसे रोज़ चाय पिलाती थी और उसे कभी मना नहीं करती। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।